ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में आपका। और इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OSPF वर्जन 3 जो है हमारा, जो IPv6 के लिए OSPF बनाया गया था, जिसको OSPF v3 के नाम से जानते हैं, वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपको यूजिंग IPv6 एड्रेसेस, राइट। तो सबसे पहले एक ये टोपोलॉजी मैंने ली है। यहाँ पे एड्रेसेस अब की बार थोड़े से अलग लिए हैं मैंने, प्राइवेट एड्रेस प्रेफर किया है ना, क्योंकि याद है ये हमारा सारा प्राइवेट नेटवर्क्स में चलता है। ओके देन, तो ये एड्रेसिंग मैं एक बार जल्दी से फटाफट कर लेता हूँ, रिवीजन भी होगी हमारी। एंड यस, आप वीडियो पॉज करिए, अपने आप से ये एड्रेसेस देखिए एक बार, सारा आपका कम्युनिकेशन सारा थ्रू होना चाहिए। कैसे करना है, मैं यूज़ करता हूँ गिग। पहले कॉपी कर लेते हैं ना, टाइम बचे हमारा। Ctrl+C, देन गिग 0x0। ओके, तो CLI में जाएंगे, IPv6 एड्रेस, फिर हमें पेस्ट करना है और /64 एंटर, डन। ऐसे ही अपने को 0/1 में एंटर करिए ज़रा, वहाँ पे रहने वाला है आपका A। यहाँ पे चारों पार्ट आपके हैं A। और अच्छा, नो शट नहीं किया मैंने, इसमें कर देता हूँ आपका, और 0 वाले को भी नो शट। तो ये हमारा काम कंप्लीट इस वाले राउटर का। फिर इसको एक बार ज़रा आप करिए कॉपी यहाँ से, गिग 0x0 इंटरफेस और CLI, फिर IPv6 एड्रेस, देन पेस्ट करेंगे अगर आप, एंटर, नो शट। देन आपको IP देना है 1 पे, और आपने एड्रेस लेना है यहाँ पे C हर जगह ना। आप देख लेना, टोपोलॉजी में मैंने लिखा हुआ है। चलिए, इसको भी नो शट डाउन आप करेंगे, एग्जिट करिए, डन। IP एड्रेसिंग का काम हमारा अभी हो गया है। तो इसको जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक बार PC को भी IP दे लेता हूँ ना। तो यहाँ पे आप IP में जाएं, स्टैटिक में इसको दीजिए 2, और ये आपका रहेगा 64। ओके देन, यहाँ पे फिर आप अगर जाएंगे, इस नेटवर्क को लें, इस पे ये नेटवर्क था, तो अच्छा वहाँ पे हमने गेटवे नहीं डाला है ना, तो चलो एक बार दोबारा डालेंगे। तो इसमें क्या था आपका 264, और गेटवे में था 11। ओके, तो इसमें दोबारा से एक बार देखिए ज़रा, इसको कॉपी करिए यहाँ से, पेस्ट करिए, गेटवे में आपका था 1। तो यस, आपकी IP अभी सारा का सारा एड्रेस असाइनमेंट हो चुका है। अभी अपने को करना है OSPF इनेबल इसके अंदर, है ना। एक बार गेटवे पिंग करके देख लेते हैं जल्दी से, ताकि एक कन्फर्मिटी रहे हमारे पास। Ctrl+C, और ये देखिए, जब भी आप कुछ भी करो, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करिए, डबल श्योर करिए कि जितना कर चुके हैं ना वो पार्ट आपका सही रहे, आगे तभी बढ़िए आप, है ना। जब तक आपका एक पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप मत जाइए, क्योंकि देखिए, आप 10 गलतियाँ करेंगे, उनमें से एक गलती ढूंढना आसान है, या फिर एक गलती करके उसको ढूंढना आसान है। तो इसको थोड़ा सा रखिए आप हैबिट में अपना, पिंग, पेस्ट। तो यस, हमारा सारा गेटवे क्या है, थ्रू है। आप ये आमने सामने के IP भी एक बार चेक कर सकते हैं एक दूसरे से, राउटर से, है ना, कि यस मेरे से कोई, क्योंकि देखिए कॉन्फ़िगरेशन तो हम ही कर रहे हैं ना, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस तो है नहीं, तो आप डबल श्योर रहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग लिख के पेस्ट लिखूँ, एंटर, तो यस आपका कम्युनिकेशन, देखिए इसमें कोई पैकेट लॉस नहीं होता NDP की वजह से सॉरी। चलिए, अब देखते हैं IPv6 में OSPF कैसे इनेबल करना है। अच्छा, एक फ़र्क समझिए ज़रा, जो IPv4 में आपने OSPF रन किया था वो आपने ग्लोबल मोड में किया था, और राउटर OSPF 10 ऐसे लिखा, और उसके अंदर आपने नेटवर्क डाल दिए थे वाइल्ड कार्ड, मास्क और एरिया वाली कमांड से, है ना। मीन्स ग्लोबली आपने नेटवर्क डाल के OSPF रन कर दिया था। जितने भी प्रेफिक्सेस थे जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे, आपने OSPF के प्रोसेस के अंदर एडवर्टाइज करवा दिए थे, और SLAs के थ्रू ऑटोमेटिक वो बाकी नेबर्स तक चले गए थे आपकी मल्टीकास्टिंग IP यूज़ करके। परफेक्ट। लेकिन वर्जन 3 में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आता है। पहला तो IPv4 में राउटर ID आपका ऑप्शनल था कॉन्फ़िगर करना, नहीं तो राउटर अपने आप उठा लेता था जो भी आपकी हाईएस्ट IP थी फिजिकल इंटरफेस पे, या फिर हाईएस्ट IP थी आपकी
लूप बैक इंटरफेसेस पे या फिर आपका जो भी आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया होता। तो आपको याद होगा राउटर आईडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है राउटर का। इसमें आपको मैनुअल देनी है, सबसे पहली बात तो ये है। और मैनुअल भी कौन सी, राउटर आईडी देखिए IPv4 की चलेगी, चाहे आपका OSPF वर्जन 2 रन करो, चाहे आप वर्जन 3 मीन्स चाहे IPv4 के लिए OSPF चलाओ, चाहे IPv6 के लिए, राउटर आईडी 32 बिट का ही एड्रेस रहेगा, इसमें 128 बिट की नहीं होगी। पहला तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, OSPF v2 IPv4 में OSPF राउटर आईडी खुद पिक कर लेता था, लेकिन इसमें आपको इनेबल करनी पड़ती है ना, उसका भी रीज़न है जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बट यस, उसके बाद देखिए IPv6 राउटर OSPF 1 आपने OSPF का प्रोसेस नंबर 1 इनेबल करवा दिया है, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मली आप लिखते थे राउटर OSPF 10 एंटर, इसमें स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा आपको कि यस ये जब राउटर OSPF 1 लिखा मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके लिए चलेगा, IPv4 के लिए, तो इसमें स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा IPv6। एंटर करेंगे, राउटर आईडी देना है, एग्जिट कर दो, फिनिश, इतना काम। IPv6 का OSPF प्रोसेस 1 आपका एक्टिवेट या इनेबल हो चुका है, इतना काम करने के बाद पहला काम हुआ। राउटर OSPF 1 के अंदर अब आपको जो आपके नेटवर्क्स हैं ना वो भी एडवर्टाइज कराने हैं। तो उसमें तो क्या था आपका IPv4 वाले में OSPF 1 एंटर करके उसी में नेटवर्क की कमांड से आपने कर दिया था। इसमें कैसे करना है, पर इंटरफेस जाके मान लो जैसे OSPF 10 में जो IPv4 वाला था, इसमें ही देख लो आपने यहाँ पे रन कर दिया नेटवर्क ये 10.0.0 वाला, और हो सकता है कल को इस पर 192.168.10.0 का नेटवर्क इनेबल कर दिया हो किसी ने, तो अब OSPF में अलग था इसमें अलग है, तो वो लिंक नब अप नहीं आएगा ना। IPv6 में इस वाले में क्या बेनिफिट है आपका कि आप इंटरफेस पे जाके ही OSPF चलाओ, तो जो मर्जी उसके अंदर नेटवर्क चल रहा हो वो अपने आप से ही ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज होगा। समझ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं कर सकते, IPv4 में ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों ही आपके जो रूल्स हैं दोनों कॉन्फ़िगर करने के तरीके हैं वैलिड है IPv4 में भी, पर IPv6 में यही करना है आपको। समझ पा रहे हैं। तो कैसे, देखिए ज़रा एक बार मैं पहला स्टेप करके दिखा दूँ आपको दोनों राउटर्स पे। तो क्या करना है, आप चाहिए थर्ड मोड में IPv6 क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, राउटर मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए IPv6 राउटर, कौन सा, OSPF, ओके। OSPF प्रोसेस आईडी वही सेम रहेगी 16 बिट की, इसके अंदर ही मान लो मैंने 10 यूज़ कर लिया, डन। ओके, ये कमांड नहीं चलाई है, देखो इसने एरर मैसेज दे दिया है ना। तो अच्छा है जब इस तरह के मैसेज हमें मिल जाए ना, ट्रबल शूटिंग साथ के साथ में हो जाती है, नहीं तो बाद में ढूंढते फिरो कि यार कहाँ गड़बड़ हुई है। सो दैट्स फैंटास्टिक बाय सिस्को, है ना। उसके बाद आप अगेन ये देखिए मैसेज आया ना कि OSPF v3 जो प्रोसेस 10 था खुद से एक राउटर आईडी पिक नहीं कर सकता, मैनुअली दीजिए। तो आपको कमांड क्या देनी है, राउटर आईडी, तो कोई भी एक यूनिक, देखिए 32 बिट का ही है ये, 32 बिट ओनली, तो कोई भी यूनिक देना रहता है। तो 1 अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि आप ऐसा एड्रेस दीजिए जो थोड़ा यूनिक सा लगे, है ना, जैसे 1.1 2.2.2, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, बस ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालने को कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, पहला पार्ट हमने इस पर कर दिया है और इस वाले राउटर पे भी। और राउटर आईडी, हाँ बताने कुछ और लगा था मैं, सॉरी भूल गया था। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी राउटर्स होंगे हर एक पे राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आप जैसे IPv6 है ना, IPv6 राउटर OSPF, तो प्रोसेस आईडी तो आपकी लोकल है, जो मर्जी आप चाहें डाल सकते हैं, 10 20 50। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग देन 10। तो मैं क्या कहने लगा था, अगर आप राउटर आईडी जैसे पहले वाले डालने लगेंगे ना तो ये एरर आएगा आपकी कम्युनिकेशन में। समझ पा रहे हैं, ये नहीं यूज़ करना आपने, ठीक। लेने को उसने ले लिया लेकिन ये आपका गड़बड़ देगा, LSAs एक्सचेंज नहीं करेगा, नेबरशिप नहीं आएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि OSPF की नेबरशिप में ये कंडीशन है कि आपकी राउटर आईडी क्या है, यूनिक होनी चाहिए, ठीक। तो Ctrl+A करके मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और राउटर आईडी में चेंज करके कुछ और डालता हूँ, 2.2 डाल दिया, यहाँ से करिए एग्जिट। तो ये वाला काम आपने कर दिया है। अब आपको इंटरफेसेस पे जाके OSPF इनेबल करना है। तो दो इंटरफेस है मेरे पास,
गिग 0/0/0 और 0/1। पहले तो मैं क्या देखता था कि मेरे नेटवर्क्स कौन से हैं जो एडवर्टीज़ कराने हैं OSPF में। अब आपको देखना है कि आपके इंटरफेसेस कौन से जिन पे रन करना है आपको OSPF। तो कमांड दोनों के लिए सेम है। उसमें आप शो आईपी रूट करके चेक कर सकते थे कि कौन से रूट हैं जो आपको डालने हैं। यहाँ पे आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके अपने इंटरफेसेस देख लीजिए कि किस पे आईपी है और किसको अपने OSPF रन करना है। तो जैसे मैंने लिखा इंटरफेस गिग 0/0 इस पे रन करना था, तो IPv6 OSPF प्रोसेस ID 10 और सिंगल एरिया की बात करता हूँ मैं, एरिया 0। तो एरिया से आप रूबरू होंगे, वाकिफ़ होंगे कि एरिया का क्या कंसेप्ट था OSPF के अंदर। अगर नहीं तो आप IPv4 वाला एरिया का कंसेप्ट एक बार ज़रूर पढ़िएगा OSPF में, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके देन, तो इतना डन। एग्जिट, या फिर एग्जिट नहीं करते तो आपको दूसरा इंटरफेस था 1 वाला, इस पे भी रन करना है, एंटर। डन आपका इतना काम। और यही काम आपको करना है इंटरफेस गिग 0/0 IPv6 OSPF प्रोसेस ID सेम रहनी चाहिए जो भी आपका डाली है आपने अपनी कमांड में पहले, यहाँ पे चेंज नहीं करना वो। अगेन एंटर, एग्जिट। आपने OSPF रन कर दिया है। तो OSPF के रूट अगर आप चेक करने हैं, आपको पता है 40 सेकंड इसका होल्ड डेड इंटरवल है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। शो IPv6 रूट OSPF है ना, तो कोई रूट नहीं आया है अभी तक। ओके, वेट करते हैं इसका 40 सेकंड वाला पीरियड टाइमर ओवर होने का, है ना। ओके, IP वगैरह सब सही है हमारा। ये देखिए OSPF की नेबरशिप आपकी आप आ चुकी है। इस वाले पे भी एक मैसेज आना चाहिए राउटर पे, डन। अभी अगर आप आउटपुट चेक करेंगे OSPF का रूट आपको मिलना चाहिए C वाला, डन। अभी अगर आप ये IP जो थी चेक करेंगे, इसमें कम्युनिकेशन के लिए आपको कौन सी IP चेक करनी थी, C वाली ना। आपका रूट डिफ़ॉल्ट उधर वाला कौन सा था, ये। तो ये देखिए OSPF के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी थ्रू है। ये IP मैंने डाली थी इस वाले सिस्टम की, अगर आप देखेंगे ये मैंने मैनुअल IP डाली थी। तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना OSPF। दोबारा से थोड़ा फिर बता देता हूँ रिपीट में। IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID डालिए, राउटर ID बताइए उसको और एग्जिट कर दीजिए वहाँ पे। पहला काम ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में जितने भी इंटरफेसेस आपने इनेबल किए हैं जहाँ पे IP दे रखी है उन पे जाइए और ये वाली कमांड रन कर दीजिए। दैट्स इट। हर एक राउटर पे जाके हर एक इंटरफेस पे ये वाले काम आपने कर देने हैं। इस तरह से आपको रन करना है OSPF वर्जन 3 फॉर IPv6 इन योर प्राइवेट नेटवर्क। ओके, तो अभी आई थिंक लास्ट स्लाइड में कोई कंपैरिजन है यस हमारे पास IPv4 का और 6 का, तो ये आप ज़रूर देखना। तो कुछ देख लेता हूँ बताने वाला मेरे लायक अगर होगा, अदरवाइज़ तो फिर आपने करना ही है वो। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, 32, 128, IPsec। तो ज़रूरी नहीं आपको सब पता हो, बट यस जो क्रक्स है वो आपको आइडिया ज़रूर रहना चाहिए। जैसे इसमें ARP नहीं NDP है, ओके, ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, इसमें मल्टीकास्टिंग है। और IGMP था, IGMP को किससे रिप्लेस कर दिया है, हाँ एक ये भी है। अभी हम खैर करते नहीं है डिस्कस इस लेवल पे, बट यस एक पॉइंट ये आप याद रख सकते हैं कि जो आपका IGMP था ना, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, उसको MLD मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसको। फिर ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं अवेलेबल था, इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक का एक ही तरीका था DHCP, पर इसमें आप स्लैक से भी ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन दिस चैनल। यस, तो आप रेफ़र कर सकते हैं इस चैनल को। अगेन आई एम सेइंग कि ऐसे लोगों को जो IT में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर और ग्रो होना चाह रहे हैं IT में, नेटवर्किंग में, बिगिनर्स के लिए ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आई वुड से। सो यस, कीप स्प्रेडिंग द लव एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड यस बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। यस बाय।